सुप्रभातम बच्चों। हमने पिछली कक्षा में कक्षा 9 का सेमूसी पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ सुक्ति मोक्तिकम पढ़ा था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपने संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला है क यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। अर्थात हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए, धन या फिर चरित्र का। हमने पाठ पढ़ा था, पाठ के अनुसार इसका उत्तर लिखना है आपने। वित्तम अर्थात धन, वृत्तम मतलब चरित्र। तो हमने पाठ के अनुसार पढ़ा था कि हमें जो है चरित्र का जो है रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वृत्तम। तो नेक्स्ट है ख अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अर्थात हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। फिर ग है जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जो प्राणी होते हैं वो किस विधि से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। ये भी आपको श्लोक में पढ़ाया गया था। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मीठे वचन बोलने से। तो ये उत्तर हो जाएगा इसमें आपका। घ पुरुषे किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य। अर्थात पुरुष को किस में प्रयत्न करना चाहिए, किस चीज में प्रयत्न करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सजना नाम मैत्री कीदृशी भवति। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है। कीदृशी अर्थात कैसी। फिर च है सरोवरा नाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है। अपने इसको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है छ नद्या जलम कदा अपेयम भवति। नद्या यहाँ पर नदी का शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये जो नदियों का जो जल है वो कब, अपेय मतलब जो पीने लायक ना हो, होता है। भवती मतलब होता है। पीने का जो नदी का जो जल है कब जो है वो पीने लायक नहीं होता। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथा उचितम योज्यत। इसमें बेटा आपको एक क स्तंभ दिया हुआ है जिसमें विशेषण है, दूसरा ख स्तंभ है जिसमें विशेष्य है। आपने इन दोनों का मिलान करना है। जैसे पहला है अस्वाद्य तोया, अर्थात स्वाद युक्त जल वाली। किसकी बात की गई थी इसमें, नदी की। तो इसमें हो जाएगा नद्य। पहले को हम नद्य से मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा है ख गुण युक्त। इसमें श्लोक के आधार पे आपको बताया गया दरिद्र। दूसरे का जो उत्तर है हो जाएगा दरिद्र। इसी प्रकार से आपने ग और घ भी जो है मिलान करना है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलाना मैत्री। इसमें आपको खलाना मैत्री के बारे में बताया गया था। और दिनस्य प्रार्ध भिन्ना सजना नाम मैत्री। तो इस प्रकार से आपने इनका मिलान करके उत्तर लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। आपको जो 2 श्लोक दिए गए हैं इनका आपने हिंदी अनुवाद लिखना है। आपने पहले भी ये श्लोक जो है आपकी बुक में से ही है, आपके जो आपने लेसन पढ़ा था पहले उसी में से ये श्लोक। आपने इनका हिंदी अनुवाद लिखना है। जैसे पहला है आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लघवी पुरा प्रथमति च पश्चात
दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सजना नाम। अर्थात आरंभ में गुरवी होता अर्थ होता है लंबी। आरंभ में जिस प्रकार जो छाया है दिन के आरंभ में बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे शयनी धीरे धीरे घटती जाती है, छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। जबकि इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से जो सज्जनों की मित्रता होती है वो पहले कम होती है, सीमित होती है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मादेव इसलिए मनुष्य को मधुर वचन बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने में कैसी गरीबी, दरिद्रता अर्थात गरीबी, निर्धनता। मधुर वचन बोलने से हमारा कोई खर्चा नहीं होता, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे अब। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। अर्थात इसमें आपको जो सबसे भिन्न पद है वो चुनकर इसमें से लिखना है। जैसे पहला क है, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें सभी में तव्यत प्रत्यय लगा है, किंतु सर्वस्वम में नहीं लगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सर्वस्वम। फिर नेक्स्ट ख है, यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। इसमें यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन इन सभी में तृतीया विभक्ति लगी है, किंतु वचने में तृतीया विभक्ति नहीं लगी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा वचने। इसी प्रकार से आपने ग और घ में भी जो सबसे भिन्न पद है वो आपने चुनकर लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 5। स्थूल पद अनधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। इसमें आपने प्रश्न निर्माण करना है। जो स्थूल पद दिया हुआ है उसकी जगह पर आपने प्रश्नवाचक जो है शब्द लिख करके आपने इसका प्रश्न निर्माण करना है। पहला क है वृत्ततः। वृत्ततः जो स्थूल पद में लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने जो है प्रश्न निर्माण करना है, वृत्ततः क्षीणा हता भवति। तो इसमें जिस विभक्ति में आपसे पूछा हुआ है उसी विभक्ति में आपने जो है किम का जो शब्द रूप होता है उसमें उसी विभक्ति में उसका जो है प्रयुक्त करके आपने प्रश्न निर्माण करना है, और वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो इसमें बन जाएगा कस्मात। किम का जो है पंचविभक्ति एक वचन में कस्मात। कस्मात क्षीणः हतः भवति, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ख है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। इसमें जो है प्रथम विभक्ति एक वचन का जो है इसमें पूछा हुआ है, तो आपने इसी में ही जो है इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका हो जाएगा किम श्रुत्वा अवधार्यताम, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है ग, वृक्षः फलम ना खादन्ति। वृक्षा जो है ये प्रथम विभक्ति बहुवचन में है, तो आपने किम का भी शब्द रूप जो है इसमें प्रथम विभक्ति बहुवचन में ही लगा के प्रयुक्त करना है। तो जाएगा के फलम ना खादन्ति, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। अब जो खला नाम है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो आपने किम का भी जो शब्द रूप है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगाना है। तो ये जाएगा केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। इसमें आपने जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं उनको लोट लकार में इनका परिवर्तन करना है। जैसे यथा सह पाठम पठति,
तो इसका जो है आपको लट लकार में दिया हुआ है, इसका हमने लोट लकार में परिवर्तन किया, सह पाठम पठतु। तो जो इसमें आपकी जो धातु है, आपने जो पीछे जो धातु दी हुई है उसको आपने जो है लोट लकार में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार से जो क है, पहला देखेंगे, नद्य अस्वाद्य तोया संति, तो संति का जो लोट लकार में हो जाएगा संतु। अगला है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो वदति का लोट लकार में परिवर्तन करेंगे, वद धातु है ये, तो लट लकार में दी हुई है, आपने इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है, तो बन जाएगा वदतु। इसी प्रकार से आपने अन्य भी करने हैं, समाचरसी, संरक्षन्ति, करोमि, इनका आपने लोट लकार में परिवर्तन करना है। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्स्थानानि पूरयत, अर्थात जो कोष्टक, जो ब्रैकेट में आपको जो शब्द दिए हुए हैं उसमें आपने उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पहले दिया हुआ यथा तेषां मरालेहि सह विप्रयोगः भवति, ब्रैकेट में लिखा है मराल, तो मराल में हमने जो है कौन सी विभक्ति लगाई है, यहाँ तृतीया विभक्ति लगाई है। इसमें आपको बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सह होता है, सह के योग में हमेशा हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जहां भी सह होगा और उसके साथ में आपको शब्द में पूछा होगा विभक्ति लगा करके प्रयोग करें, तो हमेशा आपने इसमें तृतीया विभक्ति ही लगानी है। अब पहला है क डैश सह छात्रः शोध कार्यम करोति, अब ब्रैकेट में अध्यापक, तो अध्यापक में आपने तृतीय विभक्ति लगा के प्रयुक्त करनी है, तो हो जाएगा अध्यापकेन सह छात्रः शोध कार्यम करोति, अर्थात अध्यापक के साथ जो है छात्र शोध कार्य करता है। फिर ख पित्रा सह पुत्रम आपणम गतवान, यहाँ पे आपका जो है पितृ, पितृ जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका जो है तृतीय विभक्ति पित्रा हो जाएगा। फिर ग है किम त्वम डैश सह मंदिरम गच्छसि, ब्रैकेट में है मुनि, तो आपने इसे मुनि में भी जो है तृतीय विभक्ति लगा के प्रयुक्त करना है। फिर लास्ट है घ बालः डैश सह खेलितुम गच्छति, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, मित्र, मित्रम, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें तृतीय विभक्ति लगा के इसमें प्रयुक्त करना है। आपने इसमें ध्यान दिया होगा बेटा, सभी में क्या है, सह आया है, सह जब भी आएगा तो उसके साथ में हमने कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है, तृतीय विभक्ति। धन्यवाद।